हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय और इसके उपयोग। यह 10th क्लास के ज्योमेट्री का एक बहुत ही ज़्यादा शानदार चैप्टर है जिसे हम पूरे ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है समकोण त्रिभुज के लिए। और समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है समकोण त्रिभुज। इसे नाम दे देते हैं शीर्ष ए, बी, सी और बी पे समकोण बनता है। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है। मान लेते हैं इस कोण से हम देख रहे हैं। अगर इस कोण से देखेंगे तो इसके सामने वाले भुजा को हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब। अगर इस कोण से देख रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। अगर इस कोण से देखेंगे तो इसके सामने वाले भुजा लंब होगा। तो लेकिन अभी हम कोण सी से देखेंगे तो इसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे और इससे जो जुड़ा हुआ भुजा है इसे क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक है। तो सिंपल है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे लिख देते हैं। कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो अन्य दो भुजा कौन है? लंब और आधार। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही कहता है पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल कर दिए। यही हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इसे एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है। अब हम इसे सिद्ध करेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम विशेष प्रतिज्ञा लेते हैं। फिर सिद्ध करना क्या होता है उसे लिखते हैं। फिर रचना करते हैं कुछ, फिर उपपत्ति करते हैं जिसमें हम सिद्ध करते हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए देखिए किस प्रकार इस प्रमेय को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए हम विशेष प्रतिज्ञा लेंगे। विशेष प्रतिज्ञा मानते हैं कि त्रिभुज ABC है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B क्या है? 90 डिग्री है और AC कर्ण है।
ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह, कर्ण कौन सी भुजा है, AC, तो कर्ण की जगह पे AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार है BC, तो BC का स्क्वायर। हमें ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम कुछ रचना करेंगे। रचना इसमें क्या करेंगे, हम B से AC भुजा पे एक लंब डालेंगे, ठीक है। B से AC भुजा पे एक लंब डालें। तो जैसा कि आप जानते हैं, कहीं भी अगर कोई लंब डालें तो दोनों भुजा आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। तो B से AC पर लंब डाला और इस पॉइंट को नाम देते हैं D। तो आप पाएंगे कि AC भुजा परपेंडिकुलर है BD के, ठीक है। तो BD परपेंडिकुलर है AC के, ठीक है। अब आगे दूसरा पेज ले लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC और ADB, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में देखिए, जहाँ पे कोण रहता है उसको, उस भुजा को हम बीच में ले, उस पॉइंट को हम बीच में लेते हैं। जैसे ADB त्रिभुज है तो इसमें कोण यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, तो D को हम बीच में लिखें। ABC B पे 90 डिग्री बनता है, इसलिए इसे बीच में B को लिखें, ठीक है। तो इसमें इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे कि ये वाला जो कोण है ना A, दोनों में है। ADB में भी A कोण है और ABC में भी A कोण आता है। तो A कोण क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो एंगल BAD, कोण A को क्या लिखेंगे, एंगल BAD लिखेंगे। एंगल C बराबर होगा कोण BAD के, BAD के, ठीक है। क्यों, यहाँ पे लिख देते हैं उभयनिष्ठ कोण। और क्या बराबर होगा, ABC त्रिभुज में भी एक समकोण है और ADB में भी एक समकोण है। तो एंगल ABC बराबर एंगल ADB, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो किसी भी दो त्रिभुज में हम जब कोई दो भुजा या दो कोण को बराबर कर देते हैं तो वो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप पाएंगे कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाता है किसके, समरूप हो गया त्रिभुज ADB के, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB के। अब हम इन दोनों त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें भुजाओं का अनुपात भी हम ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम भुजा का अनुपात लेंगे AB, तो यहाँ पे AB ले रहे हैं तो इसके नीचे AD लिखेंगे। क्यों, शुरू का ये 2 लिए हैं तो इसका भी 2 ही लेंगे, ठीक है। और ले रहे हैं AD तो ले लिए। अब ले लेते हैं क्या, AB ले लिया। अब AC लेंगे, क्या, AC इधर से A शुरू वाला और लास्ट वाला C लिए, AC, ठीक है। तो इधर से क्या लेंगे, AB ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, AB इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, AC गुने AD। इसे हम समीकरण 1 कहते हैं। पुनः
देखिए जैसे त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ है त्रिभुज ए डी बी के, उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के भी। ठीक है, सेम टू सेम यही। इसमें क्या होगा, ये वाला सी कोण क्या हो जाएगा, सी कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा और समकोण तो दोनों में है ही। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी समरूप होंगे। तो पुनः इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज बी डी सी के। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, भुजा का अनुपात लेंगे। तो पहले बी सी लेते हैं, बी सी, तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के। ठीक है, बराबर। अब कौन सा लेंगे, अब ले लेते हैं हम बी सी ले लिए, अब डी सी लेकर देखते हैं ताकि इसमें भी बी सी आ जाए। बी सी ले डी सी आया। अब ए सी ले लेते हैं, ए सी, तो इधर से ए सी लिए तो इधर से क्या आएगा, बी सी आ जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी। इसे समीकरण 2 कहते हैं। तो अब हम इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को एक साथ जोड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर। राइट हैंड साइड में क्या है, ए सी गुने ए डी, ए सी गुने ए डी प्लस ए सी गुने डी सी, ए सी गुने डी सी। इधर क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें ए सी और ए सी कॉमन ले लीजिए। जब ए सी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी। देखिए ए सी कॉमन ले लिए और यहाँ है ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी क्या हो जाएगा, देखिए ए डी है प्लस डी सी पूरा ए सी होगा। तो ए डी प्लस डी सी की जगह पर हम ए सी लिख दिए हैं। जब ए सी का ए सी से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमें यही तो सॉल्व करना था, यही तो प्रूव करना था कि कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो ए बी का स्क्वायर कर दिए प्लस बी सी का स्क्वायर आ गया। तो क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।